Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीक 3 ऑफ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में न्यूरल नेटवर्क्स का एक ओवरव्यू देखा था। मैंने उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। आज के लेक्चर में हम इन डिटेल न्यूरल नेटवर्क्स को कवर करेंगे। सो ट्राई टू बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि जितने भी एडवांस्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू डीप लर्निंग डोमेन, तो आप कह सकते हैं कि उन सारी की जो फाउंडेशन है वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर बेस करती है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी यूज़फुल, सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, जो हमारे ब्रेन में मिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में मौजूद हैं, वहाँ से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है। सो इट इज़ बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन, और एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को मिमिक करते हुए एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे आपको जो इसमें फिगर इस स्लाइड में नज़र आ रही है, इसमें एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन दिखाया गया है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप देख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इसमें ये आउटर जो पार्ट आपको इस न्यूरॉन का नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ डेंड्राइट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे इसकी सेल बॉडी है जहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसको कलेक्ट किया जाता है। देन द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द एक्सॉन, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसीडिंग न्यूरॉन है वो कनेक्ट हुआ होता है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल होके नेक्स्ट न्यूरॉन तक चली जाती है। तो ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन का। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं, जो कि हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन में भी यूज़ करेंगे, उसमें हमारे पास डेंड्राइट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस है जहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है, और फिर हमारे पास थ्रू एक्सन जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू another neuron. Biological neuron में the main body of the cell collects the incoming signals from the other neurons through its dendrites. तो dendrites का काम ये है कि वो incoming signals को या information को collect करे सेल की जो मेन बॉडी है उसके अंदर। द इनकमिंग सिग्नल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सम्ड इन द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी का काम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास कॉन्स्टेंटली आ रही है थ्रू डेंड्राइट्स, उनको रिसीव करके सम करता रहेगा सेल बॉडी के अंदर या जो उसका न्यूक्लियस है। Now, if the result of the summation crosses a certain threshold, the cell body emits a signal of its own. So, जब हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में कलेक्ट होती रहती है, तो हम उसका समेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो समेशन फिर कंपेयर करते हैं हम एक थ्रेशोल्ड से। तो अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाता है समेशन, तो न्यूरॉन जो है वो सिग्नल पास करेगा, और अगर तो वो समेशन जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है तो उस केस में सिग्नल जो है वो पास नहीं होगा थ्रू टू अनदर न्यूरॉन। तो इस प्रोसीजर को हम कह सकते हैं कि ये फायरिंग ऑफ न्यूरॉन है। सो इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, तो हम कह सकते हैं कि ये फायरिंग ऑफ न्यूरॉन है और ये बेस करेगा थ्रेशोल्ड के ऊपर। The signal passes through the neuron's axons from where the dendrites of other neurons pick it up. तो जैसे मैंने बताया कि एक न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होगा, तो जब वो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पास होगी तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और अगेन वो सारा प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में भी परफॉर्म किया जाएगा। There are 1000 to 10,000 डेंड्राइट्स इन ईच न्यूरॉन। सो जो एक न्यूरॉन है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, तो एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन में हमारे पास फ्यू मिलीमीटर्स लॉन्ग होता है वो नॉर्मली, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डेंड्राइट्स हैं वो 1000 से 10,000 तक हो सकते हैं।
और हर न्यूरॉन में हमारे पास जो एक्सन है, जो उसकी मिडल वाला पोर्शन है, वो एक ही होगा हर न्यूरॉन में, और वो कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकता है। The connection between dendrites and axon is electrochemical and is called synapses. तो जो हमारे पास डेंड्राइट्स के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा डेंड्राइट्स और एक्सन के बीच में, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शन है, जिसको टेक्निकली साइनैप्स का नाम जो है वो दिया जाता है। दैन synapses modify the signal while passing it on to the next dendrites. तो जो साइनैप्स है वो सिग्नल को मॉडिफाई करेगा जब वो उसको नेक्स्ट न्यूरॉन को पास कर रहा होगा। The human learning is stored in these synapses and the connection of neurons with other neurons. तो जब हम ह्यूमन लर्निंग की बात करते हैं तो वो जो सारी जो उसकी जो स्टोरेज है वो इन्हीं साइनैप्सेस के थ्रू जो है वो की जाती है, और जो कनेक्शंस हैं थ्रू वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वो भी थ्रू दी सिनेप्सेस ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं। The human learning is stored in these synapses and the connection of neurons with other neurons. If stimulus at a dendrite causes the neuron to fire, then the connection between that dendrite and axon is strengthened. तो अगर हमारे पास जो न्यूरॉन है वो फायर होता है, और फायर कब होगा, जब हमारे पास जो समेशन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड आ रही है, तो इस केस में हमारे पास जो डेंड्राइट्स के बीच में जो कनेक्शन है एक्सॉन के साथ वो स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन उसमें से फ़्लो होगी। अदरवाइज़ अगर न्यूरॉन जो है वो पास नहीं करता, तो उस केस में हमारा जो कनेक्शन है हम कह सकते हैं कि दैट इज़ वीकेंड। अच्छा, अब ये जो हमने सारे डिस्कशन की है अभी तक, ये हमने एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन की है। तो हमने देखा कि एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन में हमारे पास डेंड्राइट्स हैं जहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। फिर हमारे पास एक सेल बॉडी है जिसमें हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होकर सम हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, और वो फिर जो सारा जो समेशन है वो एक कंपेयर हो रहा है एक थ्रेशोल्ड के साथ। ठीक है जी। फिर अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो जो वैल्यू है जो हमारे पास सम्ड वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन दैट थ्रेशोल्ड आ रही है, तो हम न्यूरॉन को फायर कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम न्यूरॉन को फायर नहीं कर रहे हैं। अब इसी सारे प्रोसीजर को और इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को हम मिमिक करते हैं एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन के साथ। ठीक है, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग की टर्म्स में हम कह रहे हैं जी ये एक सिंगल परसेप्ट्रॉन है। तो एक न्यूरॉन मशीन लर्निंग की टर्म्स में हम परसेप्ट्रॉन के नाम से उसको लेते हैं, जो कि रोजनब्लैट ने प्रपोज किया था 1958 में। और इसका मकसद ये था कि जो सिंपल से टास्क होते हैं, जिस तरह से आपके पास नॉर्मली बाइनरी क्लासिफिकेशन के टास्क होते हैं, इस तरह के टास्क को वो मल्टीपल टू कैटेगरीज में बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो सिंगल परसेप्ट्रॉन है। अ परसेप्ट्रॉन इज़ अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। तो आप कह सकते हैं कि जो परसेप्ट्रॉन है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी न्यूरल नेटवर्क का। तो एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे परसेप्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जिस तरह से एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं और काफ़ी सारे न्यूरॉन से मिलके एक ब्रेन बन रहा है। इसी तरह से काफ़ी सारे परसेप्ट्रॉन्स को मिला के हम एक ओवरऑल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, और एक सिंगल परसेप्ट्रॉन इज़ बेसिकली अ न्यूरॉन। A perceptron uses a step function that returns +1 if weighted sum of its input is greater than equal to 0 and -1 otherwise। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा सा देखें, इसका जो स्ट्रक्चर आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, इसको कंपेयर करें जो आपने अभी पिछली स्लाइड के अंदर एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन देखा है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे वही हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं। उसमें हमारे पास क्या था जी, इस साइड पे हमारे पास ये डेंड्राइट्स आ रहे थे जिसका काम था इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसमें भी हमारे पास यहाँ पे ये इनपुट्स के लिए कुछ कनेक्शंस हैं जहाँ पे हमारे पास इनपुट आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x1 x2 अप टू xn है, ये हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं या एक सेट ऑफ इनपुट्स हैं जो कि हम न्यूरॉन को पास करते हैं थ्रू दीज डेंड्राइट्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये डेंड्राइट्स हैं या ये
इनपुट रिसीव करने का हमारे पास एरिया है। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास ये सारे जो इनपुट्स हैं वो आ रही हैं, और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास इन सारी इनपुट्स का जो है वो समेशन हो रहा है।